यूपी के कई शहरों में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनवाएगी सरकार। यूपी में महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने इसको लेकर घोषणा भी कर दी। दरअसल यूपी सरकार महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल बनवाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज सहित कई बड़े शहरों में सरकार महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल बनवाए जाएंगे। ये हॉस्टल SASCI योजना के तहत प्रदेश के 8 शहरों में बनाई जाएंगी। पासपोर्ट बनवाने को अब नहीं करना होगा 2 महीने का इंतजार। ताजनगरी आगरा में नया पासपोर्ट बनवाने और रिन्यूअल कराने वाले लोगों को 2-2 महीने की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अब उनका आवेदन फॉर्म तेजी से जमा होगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद में आगरा व वृंदावन सहित 4 प्रधान डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदन की संख्या बढ़ा दी है। यहाँ प्रतिदिन 40 के स्थान पर 90 आवेदक हर दिन अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। वहीं 10 आवेदक PCC की प्रक्रिया करा सकेंगे। जुलाई से गंगा पर बनेगा 830 मीटर लंबा 4 लेन का नया पुल। उन्नाव को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 4 लेन के नए पुल के निर्माण के लिए प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति मिल गई। ये सेतु अंग्रेजों के जमाने के पुराने क्षतिग्रस्त गंगा पुल से 50 मीटर पहले बैराज की तरफ बनेगा। सब कुछ सही रहा तो इसका निर्माण सेतु निगम जुलाई से शुरू कराएगा। शासनादेश जारी होने के बाद अब जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया होगी। संगम से मंदिरों तक जाने के लिए नहीं होंगे परेशान। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए गोल्फ कार्ट सेवा जल्द। देश के कोने कोने से प्रयागराज संगम आने वाले बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अब संगम स्नान के बाद आसपास के मंदिरों में जाने के लिए पैदल नहीं चलना होगा। जल्द यहाँ पर गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की जाएगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण जल्द ही इस सेवा को शुरू करेगा। मेला क्षेत्र पार्किंग से श्रद्धालुओं को इस सेवा से अक्षय वट, बड़े हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, अलोप शंकरी मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर जैसी जगह ले जाया जाएगा। सीएम योगी का बड़ा फैसला, माध्यमिक स्कूल में 5000 कंप्यूटर शिक्षकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के विषय में बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में 5000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। सरकार का मानना है कि प्रदेश में सबसे अधिक आबादी अभी 18 से 25 की उम्र यानी युवाओं की है। सरकार मकसद है कि प्रदेश के हर युवा को तकनीक और तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जाए। हज समिति में नए 13 सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हज समिति अधिनियम 2002 के तहत राज्य हज समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति की है। इस संबंध में 14 मई 2025 को शासन की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने कुल 13 लोगों को हज समिति का सदस्य नियुक्त करने की मंजूरी दी, जिनका कार्यकाल सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्षों के लिए होगा। लखनऊ चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी, अगले 7 दिन रहेगा बंद। राजधानी स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को 14 मई से 20 मई तक 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया। ये फैसला गोरखपुर जू में बाघिन की H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से हुई मौत के बाद एहतियातन लिया गया है। हालांकि लखनऊ चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। यूपी के 2 एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब बनाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कुल 12 ई-वे हब के निर्माण और विकास का विस्तृत खाका तैयार किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान बनाया है। इसके जरिए दोनों ही एक्सप्रेसवे पर उत्तम यात्री सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई-वे हब के निर्माण और विकास को बल मिलेगा। राशन वितरण की नई व्यवस्था होगी लागू, 3 माह का एक साथ मिलेगा राशन। योगी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगस्त 2025 तक मुफ्त राशन मई और जून में वितरित करेगी। अगले 3 महीने का वितरण मई और जून में अलग अलग चरणों में होगा। खाद्य और रसद विभाग की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है। इस नई व्यवस्था के तहत मई का राशन वितरण अब 20 मई तक होगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बाढ़ राहत किट में हल्दी, मिर्ची, धनिया के साथ मिलेगी कुल 24 सामग्री। योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत किट में खाने पीने के आइटम के साथ रोजमर्रा में आने वाली जरूरतों का सामान भी देगी, जिसमें ढक्कन वाली बाल्टी, डिस्पोजल, मगादी शामिल हैं। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी जाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की पहचान और समय रहते जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं। प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हर सप्ताह राहत किट देने का निश्चय किया है। जेवर एयरपोर्ट के पास ईरा में HCL और फॉक्सकॉन करेगा 3700 करोड़ रुपए का निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी दी है। इससे पहले देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स पर काम चल रहा है। अब 6ठी यूनिट की भी शुरुआत होने जा रही है, जिससे भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये नया प्लांट HCL और फॉक्सकॉन मिलकर बनाएंगे।
अखिलेश यादव की मांग, यूपी में खुले 6 मिलिट्री स्कूल। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार से प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के 6 मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है। इसके लिए लखनऊ, सहारनपुर, कन्नौज, इटावा, वाराणसी और संत कबीर नगर शहरों के नाम सुझाए गए। सपा चीफ ने लिखा है कि आशा है कि वर्तमान संवेदनशील सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। एसडीएम को भूमिधर अधिकार की घोषणा का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत एसडीएम को प्रशासनिक आदेश से भूमिधर अधिकारों की घोषणा करने का अधिकार नहीं दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने गौतम बुद्ध नगर के जयराज सिंह की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि यूपी राजस्व संहिता के प्रावधान, यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 131 से 131 बी और यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 76 संबंधित काश्तकार को हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ भूमिधर का दर्जा देने की बात करते हैं। 31 मई तक जमा करें लाइसेंस शुल्क, 1 जून से लगेगा 50% विलंब शुल्क। नगर निगम की ओर से सभी लाइसेंस धारकों से अपील की गई है कि अपने प्रतिष्ठानों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क 31 मई तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें। तय समय सीमा के बाद यानी 1 जून 2025 से देय शुल्क पर 50% अतिरिक्त विलंब शुल्क लागू होगा। डीएम नेहा शर्मा की बड़ी कार्यवाही, तालाब पर अतिक्रमण के मामले में एफआईआर दर्ज, मचा हड़कंप। गोंडा जिले के मनकापुर तहसील क्षेत्र में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने गेहूं की फसल को बो दिया था, जिसकी शिकायत डीएम नेहा शर्मा से की गई। शिकायत के बाद डीएम ने त्वरित एक्शन लेते हुए राजस्व टीम को तलब की तालाब की सुरक्षित जमीन खाली करने के निर्देश दिए थे। राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने से हड़कंप मच गया है। आज 44 डिग्री के ऊपर जा सकता है प्रदेश के इन जिलों का तापमान, इन इलाकों में है लू का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज 15 से 18 मई के बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में लू चलने की चेतावनी जारी की। विशेष तौर पर 16 मई यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हीट वेव की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल विस्तार ज्यादा रहने वाला है। जेवर बना यूपी का नया गहना, एयरपोर्ट फिल्म सिटी के बाद मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। गौतम बुद्ध नगर जिले का जेवर अब उत्तर प्रदेश का नया गहना बन गया है। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी से इसकी किस्मत पहले ही बदल चुकी है। अब मोदी सरकार के नए तोहफे ने जेवर की चमक में 4 चांद लगा दिए हैं। अब रोज रोज के जाम से मिलेगा छुटकारा। ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार हुआ ये फ्लाईओवर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की औद्योगिक साइट 5 से सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज के बीच फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया। बता दें कि 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर पर सड़क बनने का काम शेष बचा है। इसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। फ्लाईओवर के निर्माण पर 18.36 करोड़ रुपए की लागत आई है। सीएम योगी बोले, भारत की तरफ जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय संकट के समय धैर्य और एकता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस माहौल में जवानों के कारण भारत ने पाकिस्तान के हौसले पस्त किए। दुनिया ने पाकिस्तान व उसके आकाओं के बेशर्मी भरे उस चेहरे को भी देखा जिसमें आतंकियों के जनाजे में वहां के नेता व सैन्य अधिकारी शामिल हुए। ये चीजें दिखाती हैं कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है और 70 से 75 वर्षों में उसने केवल और केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं। पाकिस्तान ने अपनी विफलता की कहानी ही दुनिया को बताई है। मथुरा के बरसाना राधा रानी मंदिर रोपवे का सर्वे पूरा। बरसाना राधा रानी मंदिर में रोपवे सेवा जल्द ही शुरू होने की संभावना है। आईआईटी रुड़की की टीम ने रोपवे का विस्तृत सर्वे किया है। टीम ने रोपवे के सभी पुर्जों का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही ट्रॉलीज का संचालन और ब्रेक सिस्टम की भी जांच की। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब शुगर मिलों से सीधा बैंक खाते में भेजा जाएगा गन्ना भुगतान। गन्ना सहकारी समिति में 8 करोड़ रुपए के घपले के बाद प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब शुगर मिल किसानों का गन्ना भुगतान उनके खातों में सीधे भेज सकेगी। इससे गन्ना भुगतान में समितियों की मध्यस्थता खत्म हो जाएगी। वहीं किसानों को भुगतान बिना किसी विलंब के मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, अब शहरवासियों को नहीं होंगी ये दिक्कतें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में 45 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बनाया जा रहा आधुनिक प्लांट करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नॉलेज पार्क 5 में 50 MLD क्षमता का STP बनाने की भी तैयारी चल रही है। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई। शहर की सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट इलाके में कई जगहों पर STP बनाने की योजना बनाई।
अपराध और चालकों की मनमानी पर लगेगी लगाम, ऑटो पर लगेंगे खास कोड। कासना कोतवाली की पुलिस ने ऑटो चालकों की मनमानी और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पहल की। पुलिस ने ऑटो पर कोड नंबर लगाने शुरू किए हैं। पुलिस कोड नंबर के जरिए आसानी से चालक का पता लगा पाएगी। कासना कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में चलने वाले हर ऑटो चालक का डेटा पुलिस के पास होगा। इसके तहत हर ऑटो पर कोड नंबर जारी किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स के नाम पर करोड़ों का खेल। अब यीडा क्षेत्र में सीबीआई के रडार पर 4 बिल्डर परियोजनाएं। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर और बैंक के गठजोड़ की जांच में जुटी सीबीआई के रडार पर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की 4 बिल्डर परियोजनाएं हैं। सीबीआई ने बिल्डर परियोजनाओं से जुड़ी फाइल को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं प्राधिकरण अधिकारियों से परियोजना से जुड़ी कई जानकारी मांगी है। बैंकों के साथ गठजोड़ कर बिल्डर हजारों खरीदारों के करोड़ों रुपए डकार चुके हैं। घुटने पर आया पाकिस्तान, भारत के सामने गिड़गिड़ाया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। सूत्रों के मुताबिक पाक ने चिट्ठी में लिखा कि भारत का यह कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। हालांकि अपने फैसले पर अडिग भारत ने पाक की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।